सत्य, ईमानदारी और निरंतरता के सिद्धांतों पर आधारित स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचारों को टेक्स्ट, ऑडियो और वीडियो के रूप में साझा करने के लिए लाइक, कमेंट और शेयर करें। हमास से संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि मंगलवार रात गजा में इजरायली हमलों में कम से कम 104 फलस्तीनी मारे गए हैं। कहानी पूरी तरह से फिल्मी है। एक किरदार हीरो जैसा है, लेकिन उसके साथ विवाद, संकट और चिंताएं जुड़ी हुई हैं। पंजाब के होशियारपुर जिले के ऐतिहासिक गांव ढोलबाहा के रहने वाले निर्मल सिंह अपने दादा की शारीरिक बनावट और व्यक्तित्व के बारे में बता रहे थे। टाटा ग्रुप नमक से लेकर इस्पात तक बनाने वाला वो विशाल भारतीय कारोबारी साम्राज्य है, जिसे रतन टाटा ने आधुनिक और तकनीकी रूप से उन्नत बनाकर एक ग्लोबल पावर हाउस में तब्दील कर दिया। सिवान के रघुनाथपुर के पंजवार गांव का एक टोला दिन 24 अक्टूबर का है। शाम ढल रही है और 3 बजे से उसामा शहाब के इंतजार में बैठे लोग उकता गए हैं। महिलाओं को शाम का चूल्हा और जानवरों को चारा डालना है। ये शब्द बॉलीवुड अभिनेत्री और हिमाचल के मंडी सीट से भाजपा सांसद कंगना रनौत के हैं, जो उन्होंने बठिंडा कोर्ट में पेश होने के बाद कहे। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में एक चौक है। इस चौक का नाम है अब्दुल कमील चौक, लेकिन काम की तलाश में दूसरे राज्यों से आने वाले प्रवासी मजदूर यहाँ इकट्ठा होते हैं। दिल्ली वासियों को अब पहले की तुलना में अब करीब 2 गुना पार्किंग शुल्क देना पड़ेगा। बढ़ी दरें तब तक लागू रहेंगी जब तक प्रदूषण कम नहीं होता। रियो के ड्रग कार्टेल की जड़ें फेवेलाज में हैं। फेवेलाज यानी शहर के आसपास की घनी पहाड़ी झुग्गियां या स्लम, जहां पर बरसों से इस अपराध को आगे बढ़ाया जा रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2025 के अंत तक आरबीआई के पास कुल 880.8 टन सोना है, जिसमें 575.8 टन सोना अब भारत में रखा गया है। मॉनसून के मौसम में अत्यधिक बारिश से पहले ही किसान परेशान थे। अब अचानक से आई बारिश ने उनके सामने नया संकट खड़ा कर दिया है। लातूर में सोयाबीन की फसल बर्बाद होने के बाद एक किसान का दर्द झलक पड़ा। राहुल गांधी ने मुजफ्फरपुर की रैली में पीएम मोदी पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले पीएम मोदी आपको दिख भी रहे हैं, लेकिन चुनाव के बाद वो आपको नजर नहीं आएंगे।